जिनके चरण में सुर असुर सादर झुकाते शीश को, मेरी विनय युत वंदना उन जीन वीर जगदीश को। मेरी विनय युत वंदना उन जीन वीर जगदीश को। परात्पर गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली, अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे। सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे। उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मति मापाई में मानी। अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय, जिनेश्वर तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। गुरुराज तणी वाणी जाणी तेणे जाणी। नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च, श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेर्यं विरचते स्वल्पधियां हिताय, विरचते स्वल्पधियां हिताय। ओ जय जिनेन्द्र, जय श्री। तत्व चर्चा में श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका अध्याय 5वां चल रहा, चौथा। पृष्ठ संख्या हिंदी में 129, गुजराती में 124। प्रश्न संख्या 497, 197, गुजराती में 1946। सासादन गुणस्थान में उदय कितनी प्रकृतियों का होता है? हाँ, 50। अपने कर्म गुणस्थान के अनुसार कर्म की व्यवस्था, इसके बारे में चर्चा चल रही है। किस गुणस्थान में कितनी कर्म प्रकृतियां उदय में रहती हैं, कितनी सत्ता में रहती हैं, कितने की बंध होता है, ये सारी व्यवस्थाएं, इस पर चर्चा चल रही है। क्यों जानना ये? इसलिए ये जानना कि हमें हमारी दशा का पता चले।
जब तक इस व्यवस्था का पता नहीं चलता है तब तक हमें हमारी दशा का पता चलता नहीं। कोई एक भाव है, वो कोई एक कर्म के निमित्त से आता है। अब हमें कोई भाव आया, जैसे हमको ऐसा भाव आया कि यार ये क्या धर्म कर्म सब बेकार की बात है, खाओ पियो मौज करो, ऐसा भाव आया, एक क्षण के लिए आया। ये भाव आया, इसका मतलब इस भाव को आने में कोई एक निमित्त होना चाहिए। निमित्त के बिना भाव आता नहीं। और वो निमित्त, अंतरंग निमित्त एक होता है, एक बहिरंग निमित्त होता है। अंतरंग निमित्त मुख्य है, बाहर का निमित्त तो हो अथवा नहीं हो, बैठे बैठे भी भाव आता है ऐसा। कभी कभी हम वर्षों तक साधना करते हैं और फिर भी मन में ऐसा होता है, अरे यार सब बेकार मामला है, बहुत किया पर कुछ हाथ लगा, ऐसा कुछ बचा नहीं, छोड़ो इसको, अपने तो पहले जीते थे वैसे आराम से जिएंगे। अब ये भाव आया कितने समय के लिए पता है? एक सेकंड के लिए। अब ये भाव कौन से कर्म के उदय से आया, इससे आपका पता चलेगा कि आपकी दशा क्या है। बस समझ में आ रही? तो हर एक अपने दिन भर भाव चलते रहते हैं। इसका अर्थ ये है कि अंदर अभी वो कर्म परमाणु पड़े हुए हैं पहले, ये निमित्त की अपेक्षा से कथन हुआ। और इस ये तो निमित्त है, और अंदर हमारे शक्ति में ये सारे अज्ञान राग द्वेष आदि पड़े हुए हैं। अभी भी हमारा आत्मा, हमारा द्रव्य है, वो कलुषित है, कलुषता निकल रही है किसी निमित्त को पाकर के। इसका अर्थ वो कलुषता अंदर है। ये कर्म का उदय भी हमको हमारा ही ज्ञान करा रहा है, और किसी का ज्ञान नहीं कराता है। ये हमारा ही ज्ञान करा रहा है कि मैं कौन हूं और इस समय मैं किस दशा में हूं। और ये व्यवस्था को कोई मानता नहीं है। अब क्या है कि इस वितराग दर्शन को छोड़ दें तो बाकी सब दर्शनों में इतना सूक्ष्मता से वर्णन नहीं है, तो वहां भावों का लक्ष्य भी नहीं है, तो वहां भ्रम दशा बनी रहती है। थोड़ा सा जीवन में पंचेंद्रियों के विषयों को त्याग दिया, थोड़ा सा मन के ऊपर कंट्रोल हो गया, तो व्यक्ति मानता है कि ये परमात्मा हो गया। जबकि उसके वो भाव चल रहे हैं। जब वो व्यक्ति ऐसा कह रहा है कि मैं पर ब्रह्म परमात्मा चिदाकाश हूं, ये हूं, फला हूं, ढेकड़े, उस समय भी उसकी चित्तवृत्ति चलित हो रही है, पर वो मानने को तैयार ही नहीं है। और इस कारण से उसकी भ्रम दशा चलती है। इसलिए गुणस्थानों की व्यवस्थाएं बताई कि आपके इस प्रकृति का उदय है, इसका मतलब आप इस गुणस्थान में हो और आपको उसी रूप में अपने आप को मानना है पर्याय की दृष्टि से। और द्रव्य की दृष्टि से हमेशा अपने आप को परिपूर्ण ही मानना है। अभी हम दो दो कैसे करें?
एक एक आपको एक बात पकड़ाओ हमको, हम क्या है वो मानने के लिए हमको एक ही बात कहो, दो दो बातें मत कहो। पर हमारा परिणमन ही दो प्रकार से चल रहा है। एक द्रव्य की दृष्टि से है, एक पर्याय की दृष्टि से। आत्मा हमेशा दो प्रकार से ही है, एक इसका ध्रुव भाग है और एक उसका अध्रुव भाग है, अनित्य भाग है। दोनों की दृष्टि हमको स्वीकार करनी पड़ेगी। और हमको काम जो करना है, मोक्ष प्राप्त करना है, वो कहां होगा? अब वो तो हमारे पर्याय में होगा। इसलिए हमारा पूरा ध्यान कहां पर होना चाहिए? पर्याय में नहीं, पर्याय को शुद्ध करने में ध्यान कहां होना चाहिए? पर्याय में नहीं, पर्याय को शुद्ध करने में होना चाहिए। और पर्याय को शुद्ध करने के लिए क्या करना पड़ता है? वापस मम्मी के पास जाओ। मम्मी कौन है? आत्मा अर्थात द्रव्य। पर्याय को शुद्ध करना है और जाना कहां है? द्रव्य। ऐसा जबरदस्त विरोधाभास वाला है, पर फिर भी यही सत्य है। इसलिए हमको ये पढ़ना है और ये जानना है कि वास्तव में हमारी दशा अभी कहां तक है, हम कितने गहरे पानी में हैं। तो 148 कर्म की प्रकृतियां हैं। उस 148 कर्म की प्रकृतियों में पहले गुण स्थान में कितनी कर्म प्रकृतियां? अब उन 148 कर्म प्रकृतियों को संक्षेपीकरण कर दिया तो उसमें 122 बची। कौन कौन सी प्रकृतियों का विलीनीकरण कर दिया, किस किस में किया? इसके ऊपर लंबी चौड़ी पुराण चला था आपने। 148 की 22 करके कौन बताएगा? 122। हाँ, यस, वेरी गुड। उन्होंने बताया, भारती बहन ने, कि स्पर्श रस गंध वर्ण, इनकी मिलाकर के 20 प्रकृतियां बनती हैं। 8 प्रकार के स्पर्श, 5 प्रकार के रस, 5 प्रकार के वर्ण और 2 प्रकार की गंध। ये अलग अलग अगर कर्म माने उनको, कि एक उष्ण नाम कर्म अलग, शीत नाम कर्म अलग, ऐसे, तो ये मिलाकर के कुल कितने हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे। अब 20 को उसमें से केवल एक एक ही लिया, स्पर्श रस गंध वर्ण, तो 16 निकल गए। कितने रहे हमारे पास? हाँ, 4 ही रही अपने पास। नहीं, अभी कम कर रहे हैं ना। ये कम हुई कैसे? 148 में से 22, हाँ तो रही कि, हाँ, तो अभी 148 में से 16 गए तो कितने बचे? 132 बचे। और कहां से कम करेंगे? हाँ, बंधन और संघात। हाँ, क्यों कम किए इन दोनों को? क्योंकि ये शरीर नाम कर्म में ये गर्भित हो जाते हैं। तो बंधन नाम कर्म की 5 प्रकृतियां हैं। देखो, शरीर नाम कर्म की 5 प्रकृतियां हैं, क्योंकि 5 प्रकार के शरीर हैं। बंधन नाम कर्म भी 5 प्रकार के हैं, क्योंकि उन शरीरों का बंधन 5 प्रकार के होता है। और संघात नाम कर्म भी 5 प्रकार के, क्योंकि उनका संघात भी 5 प्रकार से होता है। तो शरीर में बंधन और संघात को शरीर में गर्भित कर लिया, तो कितनी कम हो गई? 10 ये कम हो गई। 132 में से 10 गई तो कितनी रही? 122। अब 122 प्रकृतियों में से भी अपने को 2 प्रकृतियां और कम करनी है। क्यों कम करनी है?
किस अपेक्षा से कम करनी है अपने को वो कर्म प्रकृतियां? बंध की अपेक्षा से कम करनी। क्योंकि अनादि मिथ्या दृष्टि के दर्शन मोहनी की जो 3 प्रकृतियां हैं, उनमें से बंध केवल मिथ्यात्व का होता है। वैसे अनादि हो के सादी हो, परंतु बंध केवल मिथ्यात्व का होता है। इसलिए उन दर्शन मोहनी की 3 प्रकृतियों में से 2 चली गई। कौन कौन सी चली गई? मिश्र मोहनी और सम्यक्त्व मोहनी चली गई। अब 122 में से 2 और चलेगी तो कितनी रही? 120 प्रकृतियां रही। उस 120 प्रकृतियां बंधन के योग्य हैं। किसके योग्य हैं? बंधने के योग्य 120 प्रकृतियां हैं। उदय के योग्य तो 122 हैं, पर बंध के योग्य 120 प्रकृतियां हैं। अब उस 120 प्रकृतियों में पहले गुण स्थान में कितनी प्रकृतियों का बंध होता है? अब सब हमको आना दूसरे गुण स्थान में है ना, इसलिए सारी रामायण कही जा रही है कि बंधन के योग्य 120 कर्म प्रकृतियां हैं। उस 120 कर्म प्रकृतियों में पहले गुण स्थान में कितनी कर्म प्रकृतियों का बंध होता है? एक। वेरी गुड। कौन कौन सी 3 प्रकृतियों का बंध नहीं होता है? यस, आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग नाम कर्म और तीर्थंकर नाम कर्म, इन 3 प्रकृतियों का बंध पहले गुण स्थान में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? इसका कारण कौन बताएगा? हाँ, पहली बात, इन तीनों प्रकृतियों का बंध है वो सम्यक दर्शन के साथ होता है। इन तीनों प्रकृतियों का बंध सम्यक दृष्टि के ही होता है। और पहला गुण स्थान है वो तो मिथ्यात्व का गुण स्थान है कि आहारक शरीर का बंध 7वें और 8वें गुण स्थान में होता है, 6ठे में भी नहीं होता, उदय 6ठे में होता है। और तीर्थंकर नाम कर्म का बंध कौन से गुण स्थान में चालू होता है? कौन से में होता है? 4थे गुण स्थान से होता है। इसलिए पहले गुण स्थान में ये तीनों कर्म प्रकृतियां नहीं होती है बंध। इसलिए 120 में से 3 गई तो कितना रहा? 17 रहा। अब सासादन का अपने को निकालना है। तो सबसे पहले तो जो पहले सासादन गुण स्थान में उदय कितनी प्रकृतियों का होता है, तो पहले गुण स्थान में उदय कितनी प्रकृतियों का था? अभी बंध की बात चल रही थी, अभी उदय की बात चल रही है। पहले गुण स्थान में उदय कितनी प्रकृतियों का था? 122। हाँ हाँ, अभी उसमें से निकलेगा वो सारा सारा। देखो प्रश्न निकालो, अभी पीछे नहीं जाएंगे ना। नहीं, प्रश्न मत निकालो तो ये ले लो अपना। देखो अभी उदय के चार्ट में जाना पड़ेगा। देखो उदय का चार्ट निकालो कि पहले गुण स्थान में उदय के योग्य प्रकृतियां तो
कुल उदय के योग्य प्रकृतियां कितनी हैं अपने पास? 122। ठीक है, उदय के योग्य प्रकृतियां कितनी अपने पास? 100, अर्थात यूं समझो कि 148 पूरी, क्योंकि नाना जीवों की अपेक्षा से 148 प्रकृतियां उदय रूप हैं। ये एक जीव की अपेक्षा नहीं समझना। किसी भी एक जीव के 148 प्रकृतियां कभी उदय में नहीं रहती। समझ में आया? ये जो उदय बताया है, मतलब 122 अथवा 148 कोई भी, ये जो बताया है वो नाना जीवों की अपेक्षा से बताया है। इसलिए पहले गुण स्थानवर्ती को भी 148 प्रकृतियों का उदय नहीं रहता है। उदय योग्य प्रकृतियां कितनी हैं? 148 अथवा 122। परंतु किसी के भी उदय इतना नहीं रहता है, अलग अलग जीवों की अपेक्षा से बताया। अभी किसी में किसी प्रकृति का उदय रहेगा और किसी के उसका उदय नहीं रहेगा और दूसरी का रहेगा। ऐसे 148 अथवा 122 का उदय नाना जीवों की अपेक्षा हो सकता है, एक जीव के कभी नहीं होगा। इसलिए पहले गुण स्थान में भी वो जो 122 कर्म प्रकृतियां उदय के योग्य हैं, उसमें भी 5 प्रकृतियां कम होगी, उतनी तो 117 प्रकृतियां उदय में रहेगी। और वो 5 कौन कौन सी कम हुई? सम्यक्त्व प्रकृति, ये पहले गुण स्थान में उदय में नहीं रहती है। फिर मिश्र, ये भी पहले गुण स्थान में उदय में रहती नहीं है। आहारक शरीर, ये भी पहले गुण स्थान में उदय में रहती नहीं है। फिर आहारक अंगोपांग, ये भी पहले गुण स्थान में उदय में रहती नहीं है। और एक तीर्थंकर प्रकृति, ऐसी 5 प्रकृतियां हैं जो पहले गुण स्थान में ये उदय में रहती नहीं है। इसके अलावा 122 में से सभी प्रकृतियां उदय में रहती हैं। ये किसकी बात चल रही है? देखो, अभी बहुत दिमाग शार्प नहीं होगा ना, तो उदय में, बंध में और सत्ता में घूमता जाएगा दिमाग, कि अभी उदय की बात चल रही है कि बंध की बात चल रही है। कि अभी जब ऐसा कहेंगे कि पहले गुण स्थान में बंध योग्य प्रकृतियां कितनी हैं, बराबर? चार्ट में देख के बताओ। हाँ, ठीक है, बराबर है। अब पहले गुण स्थान में उदय योग्य प्रकृतियां कितनी हैं? 122। पहले गुण स्थान में सत्व योग्य प्रकृतियां कितनी हैं? हाँ, सभी जितनी है उतनी, पर वो एक ही जीव के नहीं, ये समझ लेना, नाना जीवों की अपेक्षा से। और ऐसा प्रश्न पूछा जाए, अभी ये परीक्षा भी होगी ना, तो थोड़ा ऐसा भी पूछा जाएगा। अब गुण स्थान की अपेक्षा आपको नहीं पूछा जाएगा। कैसा पूछा जाएगा? कि नाना जीवों की अपेक्षा बंध योग्य प्रकृतियां कितनी हैं? नाना जीवों की अपेक्षा बंध योग्य कर्म प्रकृतियां कितनी हैं? अब क्या उत्तर होगा? हाँ, फिर से दिमाग लगाओ। नहीं, नाना जीवों की अपेक्षा से
कितनी कर्म प्रकृतियों का 14 गुण स्थान में से किसी में भी बंध हो सकता है? यस। तो 148 तो सत्व योग्य हैं। नाना जीवों की अपेक्षा से अगर कितने कर्म प्रकृतियों की सत्ता है तो वहां क्या बताएंगे हम? 148 अथवा 122, कम करके देखेंगे 122, शॉर्ट वाला। पर अभी प्रश्न ये पूछा है कि नाना जीवों की अपेक्षा से बंध योग्य प्रकृतियां कितनी हैं? हमने पहले गुण स्थान में ऐसा नहीं पूछा। क्या पूछा? हाँ, तो कितनी होगी? 122 क्यों होगी? हाँ, 122 की जब गिनती करेंगे तो टोटल पूरी 148 होंगी, और जब हम 120 की गिनती करते हैं तो 146 होगी। इसलिए बंध योग्य प्रकृतियां होती हैं वो 146 अथवा 120 ही है। क्यों? बंध योग्य प्रकृतियां नाना जीवों की अपेक्षा से भी 120 ही हैं अथवा 146 है। 148 में से 2 प्रकृतियां ऐसी हैं जिनका बंध नहीं होता है, उदय होता है। अब ऐसी भी कोई प्रकृति हो सकती है क्या कि जिसका बंध नहीं और उदय हो? अभी प्रवीण भाई बताएंगे। हाँ, तो कौन कौन सी है वो? तो दर्शन मोहनीय की जो मिश्र मोहनी और सम्यक्त्व मोहनी नाम की 2 प्रकृतियां ऐसी हैं कि उनका बंध नहीं होता है, उनका उदय होता है। तो वो कैसे? अब बंध नहीं होगा तो उदय कैसे होगा? किसी भी जीव को मिश्र मोहनी और सम्यक्त्व मोहनी का बंध होता ही नहीं है। बंध केवल एक मिथ्यात्व मोहनीय का होता है, पर उदय उन दोनों का हो सकता है, तीनों का। अब उसको कैसे बताओगे? हाँ, तो ये क्या है कि ये दोनों प्रकृतियां मिश्र मोहनी और सम्यक्त्व, ये मिथ्यात्व के अंश हैं। तो मिथ्यात्व ही मिश्र रूप हो रहा है और वो ही सम्यक्त्व प्रकृति रूप हो रहा है। इसलिए बंधेगा तो मिथ्यात्व, उसमें से उसका भाग दे दिया जाएगा वहां पर, और वो अलग से अपने उदय में आता है। मम्मी तो एक ही है और बाद में वो बांट देती है, भाई तुम्हारा घर अलग बना लो, तुम्हारा घर अलग बना लो, ऐसे। तो उन्होंने अपना घर अलग बना लिया। तो अभी प्रश्न ऐसा पूछा था कि बंध के योग्य प्रकृतियां कितनी हैं? तो क्या उत्तर होगा? नाना जीवों की अपेक्षा। तो 120 अथवा 146। उदय के योग्य प्रकृतियां कितनी हैं नाना जीवों की अपेक्षा? हाँ, उदय तो होगा, उदय तो सभी प्रकृतियों का होगा। तो 122 या 148। और सत्व के योग्य प्रकृतियां कितनी है नाना जीवों की अपेक्षा? तो 148। देखो, ये क्लैरिटी अपने एक बार कर लेंगे। अभी ये भूमिका बहुत दिनों से अपना स्वाध्याय छूट गया ना, इसलिए पीछे थोड़ा जा रहे हैं। ये बेसिक चीज होती है। अब उसमें पहले गुण स्थान में, अभी यहां प्रश्न ऐसा पूछा था कि सासादन गुण स्थान में उदय कितनी प्रकृतियों का रहता है? तो पहले गुण स्थान में उदय 117 प्रकृतियों का था। अब पहले गुण स्थान के अंत में अमुक कर्म प्रकृतियों की उदय विच्छुत्ति हो गई। तो जितनी उदय विच्छुत्ति हो गई उतने को घटा दिया जाए तो सासादन अर्थात दूसरे गुण स्थान में उतनी कर्म प्रकृतियों का उदय होगा।
तो अभी देखेंगे उदय के चार्ट में कि सासादन, पहले तो इसी को पढ़ लेते हैं, फिर इसमें देखेंगे उत्तर पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसमें अच्छी तरह से समझा करके भी दिया है। पहले गुण स्थान में जो 117 प्रकृतियों का उदय होता है, उनमें से मिथ्यात्व, आतप, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण, इन 5 मिथ्यात्व गुण स्थान की विच्छिन्न प्रकृतियों को घटाने पर 112 रही। कितनी रही? 112। क्योंकि इतनी प्रकृतियों का उदय विच्छुत्ति हो जाती है पहले गुण स्थान में। चार्ट में भी देखो कि ये 5 लिखा है, ठीक है। उसमें मिथ्यात्व पहले गुण स्थान में उदय विच्छुत्ति, मिथ्यात्व, आतप, सूक्ष्म, साधारण और अपर्याप्त, ये मिथ्यात्व गुण स्थान तक ही बंधेगी, इसके अतिरिक्त बंधेगी नहीं। मिथ्यात्व का बंध मिथ्यात्व से ही होगा। आतप नाम कर्म है वो भी मिथ्यात्व से बंधेगा, अर्थात मिथ्या दृष्टि को बंधेगा। सूक्ष्म नाम कर्म है वो भी मिथ्या दृष्टि को ही बंधेगा, और साधारण नाम कर्म निगोध है वो भी मिथ्या दृष्टि को ही बंधेगा, और अपर्याप्तक नाम कर्म है वो भी मिथ्या दृष्टि को ही। तो ये 5 घटा दी अपनों ने, तो कितनी रही? 117 में से 5 गई तो 112, ठीक है। परंतु नरक गत्यानुपूर्वी का इस गुण स्थान में उदय नहीं होता। अभी नया नियम कर दिया उन्होंने कि दूसरा गुण स्थान है उसमें नरक गत्यानुपूर्वी का उदय होता, मतलब गत्यानुपूर्वी का उदय नहीं होता है उसमें किसी प्रकार से। तो इस कारण से एक प्रकृति और घट गई, इसलिए इस गुण स्थान में 111 प्रकृतियों का उदय होता है। समझ में आ गया? साधन गुण स्थान। ये नरक गत्यानुपूर्वी क्या है? हाँ, नरक गत्यानुपूर्वी। ये अनुपूर्वी में क्या होता है कि जिस गति में जा रहा है उस गति का आकार, उसमें जो आकार था उसके पूर्व का आकार वो बना रहता है। तो कोई जीव नरक गति से आ रहा है और वो किसी और गति में जाने वाला है, तो उसके नारकी का जो शरीर था उस आकार का शरीर विग्रह गति में बना रहना, ये नरक गत्यानुपूर्वी कहलाता। ऐसे सबका अलग अलग जान। इतनी बात समझ में आ गई? ये केवल गणित ही समझना है और ज्यादा समझना नहीं। एक बार समझ में आ गई तो बहुत सरल, बाकी बेसिक वस्तु समझ में नहीं आएगी तो फिर नींद आएगी, फिर दशावर्णीय का जबरदस्त उदय होगा। ठंडा दिमाग से सबको एक बार बिठा लेना। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमको सामायिक करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा कि इतनी कर्म प्रकृतियां हैं, 148 कर्मों की प्रकृतियां बताई हैं। फिर उसको शॉर्ट करेंगे तो 16 घटाना, फिर 10 घटाना, फिर उदय के योग्य हैं वो 122 रहती हैं, फिर बंध के योग्य हैं वो 120 रहती हैं। इस प्रकार से उसको फिर पहले गुण स्थान में इतनी कर्म प्रकृतियों का उदय विच्छुत्ति हो जाती है, इतनी कर्म प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति हो जाती है। इस प्रकार से अपने को दिमाग में एक बार बिठाना पड़ेगा। अगर हमको ये इसका स्वाध्याय अगर हम
बहुत ईमानदारी से करेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि जब तक इसकी परीक्षा नहीं होगी तब तक दूसरा कोई काम सूझेगा ही नहीं, क्योंकि अपने को ये इसी में लगा रहना है क्योंकि वो याद करना कि इतना सामान्य तो फिर चलते फिरते उठते बैठते एक बार फिर हो गया अपना बस। और हमको पता भी नहीं चलेगा कि हम खाना खा रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं वो जा रहे हैं, सब ऑटोमेटिक होता रहेगा और अपना चित्त बराबर उसी में लगा रहेगा। इसलिए ये सब पढ़ते हैं अपन। एक प्रश्न और पढ़ लें। चार सौ 98। सासादन गुणस्थान में सत्व कितनी प्रकृतियों का रहता है? उत्तर 145 प्रकृतियों का सत्व रहता है। सत्व का मतलब होता है सत्ता। यहां पर तीर्थंकर प्रकृति, आहारक शरीर और आहारक अंगोपांग, इन 3 प्रकृतियों की सत्ता नहीं रहती है सासादन गुणस्थान में। इस विषय में कोई प्रश्न? अभी कोई जीव पहले सम्यक दृष्टि था और उसने तीर्थंकर प्रकृति बांधी, और वह गिरते हुए दूसरे गुणस्थान में आया, बीच के गुणस्थान में। उस समय उसकी सत्ता में तीर्थंकर प्रकृति है कि नहीं? क्षयोपशम सम्यक दर्शन होता है तो गिर जाता है, इसमें तो क्या दिक्कत है? क्षयोपशम सम्यक दर्शन होता है तो गिर जाता है। और उसने तीर्थंकर प्रकृति बांधी पहले, और फिर बांधने के बाद वो वापस मिथ्यात्व में आ रहा है, तो उस समय उसकी सत्ता में तीर्थंकर प्रकृति है कि नहीं? रहेगी? नहीं रहेगी? रहेगी। हाँ, इसमें मना किया है, बस इसलिए तो कह रहे हैं ना, तो इसलिए नहीं रहेगी क्योंकि उस समय वहां सत्व विच्छुत्ति भी हो गई है उसकी, वहां हो जाएगी उसकी सत्व विच्छुत्ति, फिर वापस उसकी सत्ता आ सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इसलिए देखना पड़ेगा, कहां देखना पड़ेगा कि तीर्थंकर प्रकृति की सत्व विच्छुत्ति कहां कही है। देखो सत्व का चार्ट निकालो। ये मिश्र गुणस्थान, इसमें असत्व रूप एक तीर्थंकर प्रकृति है। ठीक है, इसका अर्थ यह है कि आगे के गुणस्थान में उसकी, अब जैसे पीछे जाएंगे, आगे से पीछे गए तो उसकी सत्ता रहेगी नहीं। अब तीर्थंकर प्रकृति का असत्व रूप तीसरे में ही है तो निश्चित रूप से वो दूसरे में भी होगी और निश्चित रूप से वो पहले में भी होगी। ये अनादि मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से बात चल रही है। अभी फिर सादी मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से बात अलग प्रकार से चलेगी।
इसमें तो मुझे ही इतने प्रश्न उठते हैं और वो ये पढ़ाते पढ़ाते ही उठते हैं और इसी में समाधान हो, क्योंकि मैंने तो कभी इस विषय में कोई सोचा तो है नहीं। अपने तो इस विषय में जितना ज्ञान आपको है इतना ही ज्ञान मुझे है। ये जो अपने स्वाध्याय कर रहे हैं, उस स्वाध्याय में अभी जितना ज्ञान आपको इतना ही ज्ञान मुझे। ऐसा नहीं कि मैंने इन सब का पहले अभ्यास किया है, बिल्कुल। अब पर उसी समय आपका क्षोभशम खिलेगा, उसी समय आपके अंदर प्रश्न आएगा, उसी समय आपके प्रश्न का समाधान होगा। बस अपने को एक्टिव रहना है, दिमाग को बराबर एक्टिव रखने का। फिर कोई चीज हो तो फिर अपने बड़े शास्त्रों से उसको टैली कर लेनी चाहिए। चलो आगे अपन तीसरा गुण स्थान है, तो आगे अपन तो 145 प्रकृतियों का सत्व रहता है। यहां पर तीर्थंकर प्रकृति, आहारक शरीर और आहारक अंगोपांग, इन 3 प्रकृतियों की सत्ता नहीं रहती है। कौन से गुण स्थान की बात कर रहे हैं? साधन गुण स्थान की बात कर रहे हैं। दूसरा और तीसरा गुण स्थान है वो अव्यक्त गुण स्थान है। उन गुण स्थानों में कोई बाहर से पता नहीं पड़ेगा किसी को कि कौन सा गुण स्थान है, पहला है कि दूसरा है अथवा तीसरा है। हाँ, उसी की अपेक्षा से कहिए। अभी यहां सब क्या है कि इनमें सब में अपेक्षा से कही है। अभी दूसरी अपेक्षा से जब बात करेंगे तो फिर अलग प्रकार से बात होगी, क्योंकि कर्मों का जितना विवरण बड़े शास्त्रों में वगैरह आचार्यों को मिला, तो कुछ विषय में तो आचार्य ने ऐसा करके कह के छोड़ दिया कि भाई सूत्र में इतना ही विवरण है, इसका कोई सूत्र नहीं है। तो बस वहां जाकर के वो, क्योंकि अपने दिमाग से तो नहीं कर सकते ना अपन इन सब चीजों को, ये तो केवली से सीधा मिला है तो वहां से ही कर सकते, अपने दिमाग से नहीं चल सकते। यहाँ पर अपना तर्क चल सकता है, ऐसा है वैसा है, फिर आगम में जैसा है वैसा अपने को उसको मान लेने का। कोई प्रश्न? हाँ, मिश्र गुणस्थान में વધુમાં વધુ કેટલો સમય હોય છે? मिश्र गुण स्थान अंतर मुहूर्त काल का होता है। अंतर मुहूर्त का मतलब वो बड़े अंतर मुहूर्त नहीं होते, वो 48 मिनट के अंदर अंदर वाले, सेकंडों वाले होते हैं, इतने छोटा सा। इसलिए वहां पता ही नहीं पड़ेगा कि वो मिथ्या दृष्टि है सम्यक दृष्टि है, ऐसा पता पड़ता। एक बार किसी व्यक्ति को सम्यक दर्शन हो जाता है, अब वो कल साहिब जी की स्वाध्याय में भी आया था कि कई बार वो सम्यक्त्व जाता है और मिथ्या दृष्टि भी हो जाता है, और ऐसा दिन में कई बार भी हो सकता है, दिन में कई बार भी हो सकता है। परंतु वो एक अव्यक्त मिथ्यात्व का उदय है, बाहर से किसी को भी नहीं लगेगा, उसको खुद को भी नहीं लगेगा, उसके खुद के ज्ञान के गम्य भी नहीं है कि अभी मेरे मिथ्यात्व प्रकृति का उदय हो रहा है। उसको सामान्य रूप से जो तत्वार्थों का श्रद्धान वो वैसा ही बना रहेगा, भाव भी उसी प्रकार से बने रहेंगे। फिर वो प्रकृति लगातार उदय में रहती है, तो फिर धीमे 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 इसकी श्रद्धा डिगने लगती है। और पता कैसे पड़ेगा उसका? लंबे समय तक जब वो उस मिथ्यात्व में रहेगा तो वो जो संस्कार हैं आत्मा के कम होते जाएंगे। अभी उसको पहले हर घड़ी समय समय आत्मा का शुद्ध चैतन्य का स्मरण होता रहता था, अब वो कम होता है। कोई व्यक्ति उपाधि में पड़ जाता है ना कभी कभी, तो पहले तो निश्चय निर्णय था, बराबर निर्णय था उसके, और बाद में वो उपाधियों में पड़ा, तो अंदर की श्रद्धा है वो धीमे 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 उसकी डैमेज होती रहती है। कोई अंग डैमेज होता रहता है ना,
तो लास्ट में जाकर के पता पड़ता है, जब अटैक आता है तब पता पड़ता है कि ये डैमेज कितने समय से हो रहा था। उसी प्रकार से कोई ऐसी घर की परिस्थिति आ गई, कोई ऐसी उपाधियां आ गई, कोई ऐसा जीवन में दोष आ गए, तो उसके कारण से जो निर्णय बना था, जो श्रद्धा बनी थी, वो धीमे 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 कम होती 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 एक दिन वो अनायतनों की सेवा करने में भी चुकेगा नहीं। उसको ऐसा लगेगा इसमें क्या है, और आत्मा का विस्मरण कम होने लगेगा, औदैहिक भाव में बहता जाएगा। तो समझ लेना कि अभी ये मिथ्यात्व में भले वो सम्यक्त्व की बात कभी कभी करे, भले कभी कभी वो आत्मा की बात करें, भले वो कभी कभी उसको आत्मा का स्मरण हो भी सही, पर अभी अंदर से उसके संस्कार क्षीण हो चुके हैं। अब पता पड़ेगा उसकी कि इतने समय से, क्योंकि संस्कार पहले तो बहुत हावी थे, अभी मिथ्यात्व था उस समय भी, पर पता अब चल रहा, क्योंकि अब इसका नित्य स्मरण छूट गया। इसलिए इस काल में भरोसा करना, हम अपने यात्रा में गए थे ना, तो आयतन भी थे, अनायतन भी थे कि नहीं? हमने कितने अनायतनों पे गए, गए कि नहीं गए? गए ना। और उन अनायतनों पर हमने, मतलब जिसने भी चुके होंगे ध्यान से अंदर से, कि जिसको भी ऐसा लगा कि ये सिर झुकाने जैसा है, ये श्रद्धा करने जैसा है, ये सही है, समझ लेना आप गए काम से। बड़ा कड़क मार्ग है, जाओ भी सही, देखो भी सही, पर हृदय में मत बसाओ। देख करके, जा करके करना क्या है? वितराग तो वितराग ही। अब ऐसी दृष्टि देने वाला व्यक्ति नहीं हो तो सब बराबर। देखो ये कड़वी बात है, ये तो अपने अपने लोग हैं ना, इसलिए मैं कह रहा हूं। परंतु हम चूकते हैं। हम, ये कहां से आया? वो हमको पूजा करने योग्य लगा, वो हमको पूजनीय लगा। ये आया कहां से? ये, इसका अर्थ ये मिथ्यात्व पहले से ही चल रहा है, परंतु क्योंकि हमारे सत्संग के संस्कार हैं, इस संस्कार से वो दबा दबा सा था। अब जैसे ही वो निमित्त मिला, खुल के आ गया, आपके सामने आ गया खुल के, और आपने वो प्रवृत्ति कर ली। और उस समय ज्ञानी बराबर देखता है, जिसको जो करना वो करो, परंतु अंदर से सावधानी। ये तो सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो ये इच्छा कहां से हुई आपकी? अनायतनों की सेवा करने की इच्छा कहां से हुई? धीमे धीमे वो अंदर चल रहा था, अब नष्ट हो चुका है। अब वो किस अभिप्राय से क्या कर रहा है, वो सब अपने अंदर अंदर जानते हैं। इसलिए जब तक अपना निर्णय नहीं होता ना, अपने को कभी भेड़ चाल नहीं करना। किसी ऐसे पुरुष को पकड़ लेना कि जो हमेशा जागृत रहता है, उसके पीछे चलना। ढीले ढाले व्यक्तियों के पीछे चलना ही नहीं कभी, क्योंकि वो कहां ले जाएगा अपने को। कभी तो इधर चलता है और कभी इधर चलता है, उसका कोई ठिकाना ही नहीं है। पर बराबर जागृत ही रखा है। वो ऐसा भी कहे तुम नमस्कार भी करो, और ऐसा भी कहे ये नमस्कार करने योग्य नहीं। तो फिर समझना इन सब चीजों को, ये क्या वस्तुएं हैं, किस प्रकार से ये सारा चल रहा है।
ये तो एग्जाम्पल दिए कि होता, ये प्रश्न का उत्तर है ये सारा, कि एक अपने जीवन में ऐसे घटते रहते हैं ये सारी चीज। एक प्रश्न હમણાં તમે પરમાત્માના સ્મરણનું ઘટવાની વાત કરી ને જ્યારે મિથ્યાત્વનો, એમાં કર્ણાનું યોગથી તો મોહનીયનો ઉદય જ છે ને આમ તો। हाँ, મૂળ કારણ તો એ જ ને એનું। मूल कारण कभी कभी क्या प्रतीति तो बनी रहती है और बाह्य उपाधियां आ गई तो उपयोग में से आत्मा निकल गया। मतलब जो अपना स्थूल ज्ञान उपयोग है, सूक्ष्म उपयोग में तो आत्मा चल रहा है, क्योंकि जब तक प्रतीति है तब तक हमारे सूक्ष्म उपयोग में आत्मा चलेगा। अपना ज्ञान सूक्ष्म रूप से वहां उसकी अनुभूति चेतना की तरफ झुका हुआ है, स्वसन्मुख हो रहा है। परंतु अब क्या कि स्थूल ज्ञानो उपयोग है वो मांजने का काम करता है। जैसे बर्तन होता है ना, उसको मांजने का काम, तो सूक्ष्म में टिके रहने के लिए हमारे स्थूल ज्ञानोपयोग में भी वो बार बार आना चाहिए। और हमारे स्थूल ज्ञानोपयोग से अगर वो बात बहुत लंबे समय तक निकल जाती है तो अपना वो सूक्ष्म उपयोग है उसमें भी निकल जाएगी, क्योंकि वहां प्रतीति भी धीमे धीमे कम होती जाएगी। क्योंकि कोई चीज बार बार उपयोग में लाएंगे तो उसकी प्रतीति भी सुदृढ़ होती जाएगी, और उपयोग में वो बार बार नहीं आएगी तो प्रतीति कम होती जाएगी। किसी का आपस में प्रेम है, बहुत घनिष्ठ प्रेम है, उस प्रेम को बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? बार बार उसका स्मरण करना पड़ेगा। और उनको ये कह दिया कि आप 6 महीने तक स्मरण नहीं करना, क्या वो प्रेम बना रहेगा? नहीं बना रहेगा, चला जाएगा वो प्रेम। स्मरण के बिना आपके अंदर कितने भी अच्छे संस्कार थे, परंतु वो संस्कार धीमे 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 कम। इसीलिए हमको बुद्धिपूर्वक परमात्मा का स्मरण, आत्मा का स्मरण हमेशा निरंतर करते रहना चाहिए। इससे हमारे सूक्ष्म उपयोग में भी पकड़ बनी रहती है और श्रद्धा भी बराबर बनी रहती है। इसलिए इस दिमाग को कहीं मत लगाओ। कृपालु देव जैसे व्यक्ति उपाधियां आ जाती थी तो कितना अधिक वो कहते थे उपाधि गमती, क्योंकि आत्मा चुकता है और आत्मा चुके तो खत्म। तो ये सब पढ़ करके अपने को बारंबार आत्मा का स्मरण, चिंतन, मनन, निधिध्यासन हो। धर्म अहिंसा परमो धर्म ही सच्चा जानो, जो पर को दुख दे सुख माने उसे पतित जानो। राग द्वेष मद मोह घटाया तुम रुचि प्रगटावे, धर्म पोत पर चढ़ प्राणी भव सिंधु पार जावे। वीतराग सर्वज्ञ दोष बिन श्री जिन की वाणी, सप्त तत्व का वर्णन जामे सबको सुखदानी। इसका चितवन बार बार कर श्रद्धा उर धरना, मंगत इसी जतन ते एक दिन भव सागर तरना। मंगत इसी जतन ते एक दिन भव सागर तरना। सद्गुरु परम कृपालु त्रिलोकनाथ की जय। सब संतन की आनंद घन। जय सद्गुरु।